हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स का जो लास्ट टॉपिक है उस पे आ चुके हैं। तो चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक उसका नाम आपको दिख रहा होगा, वेव नेचर ऑफ मैटर वेव्स। ठीक है, ये डी ब्रुगली वेव्स हैं। ठीक है, जो मैटर वेव्स हैं इनको डी ब्रुगली वेव्स भी कहते हैं। अब इसमें देखिए एक गजब चीज़ है जो हमारे ये जैसे ये सब चल रहा था कि भाई डुअल नेचर होता है लाइट का, भाई वो पार्टिकल भी होती है, वेव भी होती है ना, रेडिएशन है, तो ये है वो है। तो इसी बीच हमारे जो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स के बीच हमारे एक साइंटिस्ट निकल के आए जिनका नाम था लुइस डी ब्रुगली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रिलेशन निकालने की सोची। वो सोचे भाई कि जो मूविंग पार्टिकल है ना, जो मूविंग मटेरियल है, जो पार्टिकल है, वो वेव भी है और उसमें मोशन भी है और वो पार्टिकल भी है। अब उन्होंने इसके बीच में एक रिलेशन निकालना चाहा, तो उन्होंने क्वांटम थ्योरी का यूज़ किया और फिर उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो थ्योरी थी, जो मेनली क्वांटम थ्योरी थी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस थे, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये सब पढ़ के उन्होंने उन सब से कुछ कुछ फॉर्मूलाज लिए और वहाँ से एक रिलेशन निकाला। ठीक है, जिसको हम कहते हैं डी ब्रुगली रिलेशन। मैं आपको उस बारे में बताऊँगा। तो पहले तो बता दूँ कि उन्होंने ये सोचा कि यूनिवर्स मेड अप ऑफ क्या, पार्टिकल एंड रेडिएशन। पहली बात, उनके सजेशंस क्या थे, सबसे पहले उनके सजेशंस पढ़ देते हैं। सजेशंस ऑफ डी ब्रुगली, मतलब लोगों ने उनसे जब पूछा कि भाई ये कैसे सही है, तब उन्होंने क्या बताया, देखिए सजेशन ऑफ डी ब्रुगली। उन्होंने सबसे पहला सजेशन क्या दिया, सबसे पहला सजेशन उन्होंने ये दिया, यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस। क्या, पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई जो यूनिवर्स है वो पार्टिकल्स और रेडिएशन से बना है। तो उन्होंने सीधा सीधा बना दिया ना, देखिए बता देना हमें कि भाई यूनिवर्स के अंदर पार्टिकल और रेडिएशन है, तो कुछ ना कुछ तो करके निकालेंगे रिलेशन। तो इसलिए उन्होंने ये बात कह दी। दूसरी बात क्या की, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो पार्टिकल्स और रेडिएशंस हैं वो सिमेट्रिकल होने चाहिए। नेचर में देखिए ज़्यादातर चीज़ें सिमेट्रिक होती हैं, वो अच्छी दिखती हैं ना। तो उन्होंने क्या कहा कि पार्टिकल और जो है वो वेव हैं, पार्टिकल्स एंड रेडिएशंस मस्ट बी सिमेट्रिकल, मस्ट बी व्हाट, सिमेट्रिकल। उन्होंने ये बात भी कह दी। तो ये दो सजेशन दिए और फिर वो काम के लग गए। तो उन्होंने एक बात और कही थी कि जो वेव जिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर से फॉर्म होती है, वेव जिस पार्टिकल ऑफ मैटर से फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं मैटर वेव्स। मतलब वेव्स formed by particles of matter। मतलब जो वेव जो किसी पार्टिकल से बनी है उसे हम क्या कहेंगे, मैटर वेव। उसे हम क्या कहेंगे, मैटर वेव। और इसका एक और नाम है डी ब्रुगली वेव्स भी कहा जाता है। अब मैं आपको उनके रिलेशन पे ले चलता हूँ कि भाई उन्होंने क्या रिलेशन बताया था। तो उन्होंने सबसे पहले क्वांटम थ्योरी जो थी, मैंने आपको बताई थी, वहाँ से उन्होंने एनर्जी ऑफ फोटोन ले ली। क्वांटम थ्योरी से क्या, क्वांटम थ्योरी से उन्होंने एनर्जी ले ली। क्वांटम थ्योरी से उन्होंने क्या लिया, E=h/μ, है ना, या फिर HF भी ले सकते हैं। अब उन्होंने आइंस्टीन जो इक्वेशन थी वहाँ से भी कुछ लिया। तो आइंस्टीन की जो मास एनर्जी इक्वेशन थी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी की जो इक्वेशन थी, उन्होंने वहाँ से क्या लिया, E लिया mc²। तो देखिए दोनों E आ गए। अब उन्होंने इन दोनों सामने सामने रख दिया भाई,
बोलो इक्वेट करो फर्स्ट एंड सेकंड को, तो आ जाएगा ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट, हमें मिला फिर भाई क्या मिला, उन्होंने बताया कि एच म्यू जो है वो होता है एम सी स्क्वायर, है ना। एच म्यू क्या होता है, एम सी स्क्वायर होता है ना। और हमें ये भी पता है कि जो एम सी स्क्वायर है वो एच म्यू के इक्वल हो चुका है ना। और अब म्यू क्या होता है, एच सी बाय लैम्डा, देखिए लास्ट जो लेक्चर था मैंने उसके अंदर आपको बताया था एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर, है ना, एम सी स्क्वायर। अब देखिए एक सी से एक सी को उन्होंने मार दिया था, तो आ गया एम सी इक्वल टू एच बाय लैम्डा। एम सी मास इंटू वेलोसिटी, हमें ये पता है कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो ये m से डिनोट किया है, ये c से डिनोट किया है, और इसको हम p से डिनोट करेंगे। ये बात तो हमें पता है ना। तो यही बात इन्होंने कही थी हमें कि भाई ये चीज़ें हैं और तुम ये लिख लो। इसके बाद हाँ हमने आगे लिखा कि भाई ठीक है, तो इन्होंने आगे लिखा तो आया कि p इक्वल टू एच बाय लैम्डा, और यहाँ से फिर ये p की वैल्यू मतलब मोमेंटम निकाल सकते हैं, और लैम्डा इक्वल टू आ गया h अपॉन p दैट इज इक्वल टू h अपॉन एम वी। अब v ये ज़रूरी थोड़ी कि हर टाइम यही वेलोसिटी रहे, भाई किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम भी हो सकती है, किसी वेव की, ठीक है। तो उन्होंने ये पूरी बात हमें बता दी थी, ये इनकी जो इक्वेशन है वो आ गई है। लेकिन हमें इस बात से क्या कंक्लूजन्स मिले थे वो भी मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये थी कि ये जो इनकी जो इक्वेशन थी, जो डी ब्रुगली वेव्स थी, मेनली जो डी ब्रुगली वेव्स थी, मैटर वेव्स जो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं थी नेचर के अंदर, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब प्रोड्यूस होती हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से। लेकिन जो डी ब्रुगली वेव्स के अंदर जो चार्ज प्रोड्यूस जो वेव्स हैं वो चार्ज से भी प्रोड्यूस होती हैं और अनचार्ज्ड से भी पार्टिकल से भी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, ये बात हमें पता चली थी। और एक बात और जो मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक का क्या मतलब है, जैसे जो बॉल है, मान लो देखिए पार्टिकल छोटा होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, मैक्रोस्कोपिक इज लाइक बॉल, इज लाइक कार, इज लाइक स्टोन, ये इज लाइक एनी कोई भी चीज़ ले लो आप धरती पे, ठीक है, वो वेव लाइक प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर सकती। तो भाई ये लार्ज साइज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वैलिड नहीं है। अच्छा अब देखिए जो डी ब्रुगली वेव्स हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती हैं, मास की होती हैं, है ना। हमें बताया दैट जो लैम्डा है, जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, मास के है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ मास जितना कम लैम्डा उतना ज़्यादा, है ना, और मास जितना ज़्यादा लैम्डा उतना कम। लेकिन जो ये होती हैं डी ब्रुगली जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास की, मैंने आपको बता दिया। अब एक अच्छी बात देखिए, जो डी ब्रुगली जो वेव है वो इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, चार्ज है। मतलब चार्ज कुछ भी हो, चार्ज कुछ भी हो सकता है, फिर भी हम उसकी वेवलेंथ निकाल सकते हैं। चार्ज पॉजिटिव हो, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है, चार्ज है। ये मैंने आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता दी हैं, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं है, दूसरे बता दी लैम्डा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m है, और तीसरा क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो हमारा ये जो चैप्टर था इसका लास्ट टॉपिक था, हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं इसकी एक और वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर आपको फॉर्मूलेज भी, मैं आपको सारे के सारे फॉर्मूलेज के अलग से वीडियो लाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।